दोस्तों स्वागत है आपका सिग्मा स्टूडेंट चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी जो कि क्वालिफाइंग होता है उसका ग्रामर का पोर्शन सारा डिस्कस करेंगे। पिछले 5 साल में जितना भी टॉपिक से क्वेश्चन आया है उन सारे टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा हिंदी का पार्ट 2 है। इसमें टोटल 3 वीडियो आएँगे और इस 3 वीडियो के अलावे आपको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है बीपीएससी मेंस में, अगर आप हिंदी में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो। और आपने अगर हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूँ कि उस वीडियो में हमने पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन्स आए हैं, उसको एनालाइज़ किया है। तो पिछले 5 साल का पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो जो है, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है पार्ट 1 में। तो आप वो वीडियो जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और ये हमारा आज पार्ट 2 है। और आज के वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो भी है, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना है, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी वीडियोज़ हमारे चैनल पे आ रहे हैं, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इस क्रैश कोर्स का। तो आप सारे वीडियोज़ को देखें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये है मेरा इंट्रोडक्शन। बीपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री से रहा है और एमए मेरा हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में है। और डिप्लोमा इन शिपिंग एंड पोर्ट मैनेजमेंट भी कर चुका हूँ। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे और हम लोगों ने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ किया था और उन क्वेश्चन से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसका एक लिस्ट बनाया था। और ये लिस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या फिर आप पिछले वीडियो में जाकर वो सारा पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। और आपको देखना ही चाहिए, पिछले 5 साल का उसमें क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ किया गया है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वो पार्ट 1 है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। और मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा 18 टॉपिक्स का लिस्ट है। इस टॉपिक्स में आज के वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द, ये 4 टॉपिक छोड़ के बाकी 14 टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को डिस्कस करूँगा। और आज के वीडियो में हम लोग ये 4 टॉपिक इसलिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन चारों टॉपिक में आपको लगभग 50-50 जो है वो लिस्ट दिया गया है और उसको आपको बार-बार जो है रिवाइज़ करते रहना है। तो अगर हम लोग इन चारों टॉपिक को एक ही वीडियो में आज ही अगर इंक्लूड करेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो हमारा जो पार्ट 3 आएगा, उसमें मात्र ये 4 टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द। इन 4 टॉपिक्स पे आपको लगभग हर टॉपिक पे 100 लिस्ट, आपको जैसे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हो गया, इसमें आपको 50 लिस्ट दे दिया जाएगा। फिर पर्यायवाची है, उसका 50 दे दिया जाएगा। विलोम शब्द है, उसका भी 50 आपको दे दिया जाएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द है, उसमें भी आपको 50 लिस्ट दे दिया जाएगा और उन्हीं से लगभग क्वेश्चन आपको उससे लड़ जाएगा। और इन 4 टॉपिक करने के बाद लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन, जो जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया था पिछले 5 साल का, उसका सॉल्यूशन भी, उसका सॉल्व्ड पेपर भी जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इन लेक्चर्स का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ से और भी जितने भी चैनल से जुड़े और वीडियो लेक्चर से जुड़े हुए अपडेट्स रहेंगे, वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो वीडियो में आगे चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक है निबंध लेखन, यानी कि एसे राइटिंग। आइए स्टेप वाइज देखते हैं कि निबंध को कैसे लिखते हैं और उसमें किस-किस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज होगा, इसमें रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। तो इसमें हमें जो है सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ना है। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि अंडरलाइन कीवर्ड, जो भी कीवर्ड आपको उसमें दिखेगा उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, ताकि जब आप लोग ऐसे लिखेंगे तो सही डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग लिखते-लिखते पहला दूसरा पेज जब हम लोग जाते हैं, उसके बाद ध्यान से निकल जाता है कि क्या टॉपिक था, तो हम लोग जो है वो मिसडायरेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेना है, ताकि हमारा एसे जो है वो सही दिशा में जाए और हम लोग अपनी दिशा से भटके नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो आप लोग करेंगे रफ पेज में, पिछले पीछे में दिया हुआ रहता है। जो आपको बुकलेट मिलेगा आंसर राइटिंग के लिए, उसके पीछे में आपको रफ पेज दिया रहेगा, वहाँ पे आपको
ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे? तो जैसे कि जो भी आपको रफ में लिखना है कि क्या लिखेंगे, जो भी पॉइंट होगा वो आप एक लिस्ट बनाएँगे, एक रफ में की पॉइंट लिखते जाएँगे, जितना भी है वो सारा कंटेंट जो है वो आप लोग पीछे पहले ही रफ पेज में लिख लेंगे। यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पढ़े और ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिए, लेकिन ये आपको नहीं करना है। आपको जब भी आप ऐसे लिखेंगे, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और रफ पेज में क्या-क्या कंटेंट डालेंगे, कौन-कौन सा डायमेंशन फॉलो करेंगे, वो सारा आपको पीछे कॉपी में लिख लेना है। और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े और लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 1-2 पेज लिखते-लिखते जो है आप क्लूलेस हो जाएँगे, आपको कंटेंट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। और ये टाइम एंड टेस्टेड मेथड है, टॉपर भी इसी को फॉलो करते हैं। तो आपको जो जैसे जो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो रफ पेज में पीछे एक ये ऐसे पेज में थोड़ा-सा रफ पेज में कौन-कौन सा डायमेंशन कवर करेंगे। जैसे आपको अगर पेस्टल मेथड करना है तो यहाँ से ऐसे पॉलिटी का लिख लिए, फिर इकोनॉमी लिख लिए, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक हो गया। तो जो भी डायमेंशन आपको कवर करना है और इसमें क्या-क्या कंटेंट डालेंगे, एक शॉर्ट ये पूरा लिखने नहीं लग जाना है। जस्ट की पॉइंट जो है यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देंगे, ताकि आपका सही दिशा में ऐसे जाए। और जो भी कोट आप लिखेंगे, एक रफ जो है वो डायग्रामेटिक मेथड से आप तैयार कर लेंगे, ताकि आपका जो एसे है वो सही दिशा में जाए और आप 1-2 पेज लिखने के बाद क्लूलेस ना हो जाए, आपको लगेगा कि अरे कंटेंट ही खत्म हो गया। क्योंकि ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन मिलता है, बिना कोई रफ किए, बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग किए लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको टॉपिक हल्का लग सकता है, लेकिन कितना भी हल्का टॉपिक हो, आपको ये रिस्क नहीं लेना है कि डायरेक्ट आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। नहीं, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, तभी आप क्वेश्चन को जो है आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वो टारगेट नंबर ऑफ वर्ड। तो जब आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और जब ये एक रफ डायग्राम जो है वो तैयार करेंगे, तो आपको उस टाइम पे ये भी दिमाग में रहना चाहिए कि आपको कितने वर्ड्स में आंसर लिखने हैं, उतना ही आपको डायमेंशन कवर करना है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको आंसर राइटिंग के लिए कॉपी मिलेगा, वो उसमें 1 पेज में लगभग आपको 100 वर्ड्स आ जाता है। तो उस हिसाब से आपको ऐसे लिखना है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, लगभग 5 से 6 पेज में आपको लिख के कंप्लीट कर देना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मेन एसे। मेन एसे में जो है 3 पार्ट्स आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई भी आंसर लिख रहे हैं या फिर एसे लिख रहे हैं, उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद बॉडी रहेगा और उसके बाद कंक्लूजन रहेगा। तो 3 डायमेंशन जो है वो आपके हिस्से में रहना ही चाहिए। और इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में आपको लगभग आधा पेज लिखना है, उसके बाद बॉडी जो है उसके लिए उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कंक्लूजन जो है वो भी आधा पेज का रहेगा। तो आधा पेज इंट्रोडक्शन हो गया, आधा पेज कंक्लूजन, यानी कि 1 पेज जो है वो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आ जाएगा। बाकी का 4 पेज जो है वो आपको बॉडी के लिए रखना है, उसमें आपको आपका जो है सारा ऐसे आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो अब आते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में स्टार्ट विथ कोट्स हो गया, एनेक्डोट या फिर शॉर्ट स्टोरीज। तो जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कोई भी कोट हो फेमस पर्सनैलिटी का, वो या फिर जो कोई छोटा-सा कहानी हो, वो आपके दिमाग में है। कहानी जो है थोड़ा रियलिस्टिक कहानी होना चाहिए और थोड़ा फेमस कहानी हो या प्रेरणादायक कहानी हो, उसी कहानी को आपको मेंशन करना है। कोई एंटरटेनमेंट वगैरह या रील शॉर्ट ये सब मेंशन नहीं करना है उसमें। थोड़ा प्रेरणादायक कहानी होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है बॉडी। बॉडी हमारा किस तरीके का रहेगा? ऐसे का सपोर्टिव रहेगा, उसके बाद अपोज़ करेंगे उसको और बैलेंस रहेगा। मान लीजिए कि अगर कोई नेगेटिव पॉइंट वर्ड दिया हुआ है या सेंटेंस नेगेटिव है, तो ये नहीं कि आपको नेगेटिव को ही सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको 60-40 का बैलेंस रखना है। अगर नेगेटिव दे दिया, अगर जैसे कि पॉज़िटिव दे दिया कि हाँ, ये चीज़ है, वो आपको अच्छा लग रहा है, तो ये नहीं कि उसी को सपोर्ट करने लगें। चाहे खराब दे, चाहे अच्छा दे, फुल्ली 100% उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, एक बैलेंस अप्रोच हमारा रहेगा। तो जैसे कुछ कोई अच्छा दे दिया कि हाँ, ये ऐसा है, ऐसा होता है। अगर वो चीज़ पॉज़िटिव अगर आप उससे सहमत हैं, तो बैलेंस बना के चलेंगे, 80-20 या फिर 60-40 का रेशियो रखेंगे कि 80% ऐसे में आपको जो है उस सेंटेंस को सपोर्ट करना है और 20% में थोड़ा-सा एंटीथेसिस भी आपको देना है, यानी कि अरे हाँ, ऐसा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा और जो है अच्छा किया जा सकता है, इसमें और भी इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है।
कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस देता है, कोई भी ऐसे देता है, तो फुल्ली उसमें ये नहीं कि उसी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। ये सिविल सर्वेंट का जो है वो निशानी नहीं होता है। आपको बैलेंस लेके चलना है, पॉजिटिव क्या है वो भी देखना है और नेगेटिव जो पॉइंट है उसको भी देखना है। फिर जो हमारा ऐसे में लास्ट रहेगा वो कंक्लूजन रहेगा, और जो आप कंक्लूजन लिखेंगे वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऐसा लगे कि हाँ, आप जो है फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ आए हैं, थोड़ा उसमें आपको सॉल्यूशन देना है। आपने अगर कोई ऊपर में क्वेश्चन रेज़ किया था तो सॉल्यूशन भी देना है। और बॉडी में एक पॉइंट दोस्तों छूट गया ऊपर में, यहाँ पे जैसे आप बॉडी में लिखेंगे तो सपोर्ट या अपोज़ यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट तो लिखेंगे ही, और अगर बहुत बार होता है कि फिलॉसफिकल टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो अब इसमें पेस्टल मेथड तो नहीं आप लगा पाएँगे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, तो आपको जो है वहाँ पे क्वेश्चन रेज़ करना पड़ेगा कि खुद से ही क्वेश्चन वहाँ पे रेज़ कर दें कि कैसे समझेंगे, कैसे अनुशासन देश को महान बनाता है। तो आपको आप एक क्वेश्चन हो गया, तो फिर आपको फिर नेक्स्ट फर्दर जो है उसी क्वेश्चन को आप लोग एड्रेस करेंगे, तो आप 2 पेज आराम से लिख पाएँगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक? और कंक्लूजन में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, थोड़ा आशावादी रहना चाहिए। ये नहीं कि निराश हो गए, अरे! यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, देश में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो आप जो है, आप जब सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको सॉल्यूशन देना है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपका जो है कंक्लूजन होना चाहिए वो आशावादी फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। आप एक सॉल्यूशन देने वाले होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम बता के आप जो है उसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया निबंध लेखन में हमारा निबंध कैसा होना चाहिए, कैसे लिखेंगे, स्टेप वाइज़ जो है हम लोगों ने देख लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो संक्षेपण राइटिंग है। इसको प्रेसी भी पढ़ेंगे ऐसे। तो संक्षेपण आइए देख लेते हैं। किसी भी गद्यांश का एक संक्षिप्त, स्पष्ट और निष्पक्ष सारांश होता है। यह मूल पाठ का एक लघु चित्र जैसा होता है। तो संक्षेपण से ही आपको पता चल रहा है कि आपको एक गद्यांश दे देगा। एक मान लीजिए यहाँ से छोटा-सा स्टोरी दे दिया आपको, और आपको उस स्टोरी को जो है वो समराइज़ करके समराइज़्ड तरीके से 1/3 में लिखना है। जैसे कि अगर 45 वर्ड में दे दिया या 50 वर्ड में दे दिया, तो उसको 3 से भाग दे दीजिए। तो लगभग आपको 1/3 में आपको लिखना है। जैसे कि 100 वर्ड में दिया तो आपको 30 शब्द में उसको पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक? आइए अब देखते हैं कि संक्षेपण का मुख्य विशेषता क्या-क्या होता है। तो संक्षेपण के मुख्य विशेषता में संक्षिप्तता, पूर्णता, स्पष्टता और निष्पक्षता। तो हमने 3 स्टेप देख लिए, संक्षिप्तता, पूर्णता, स्पष्टता और निष्पक्षता। संक्षिप्तता से ही पता चलता है कि आपको शॉर्ट में समराइज़्ड तरीके से कंसाइज़ मैनर में लिखना है। उसके बाद पूर्णता, एक कंप्लीटनेस दिखना चाहिए कि जो भी आपको स्टोरी दिया हुआ है इतना बड़ा, तो ऐसा लगे कि हाँ, आप जो शॉर्ट कंसाइज़ तरीके से लिखे उसमें सारा कवर किया गया है। ऐसा ना लगे कि कुछ जो है कहानी में छूट गया है। छोटा ही लिखेंगे लेकिन हर डायमेंशन को आपको कवर करना है, तो उसमें पूर्णता दिखना चाहिए, स्पष्टता। यानी कि जो थीम है, जो गद्यांश दिया गया है, तो उसमें जो थीम है, वो थीम आपके शॉर्ट जो आप लिखेंगे प्रेसी, उसमें भी वो जो है झलक के सामने आना चाहिए। उसमें दिखना चाहिए कि हाँ, ये जो थीम है, वो आप बदले नहीं हैं। उसके बाद निष्पक्षता होना चाहिए। खुद से अपना ही कोई पॉइंट नहीं जोड़ देना है। जो गद्यांश में खराब ही है, कुछ बेकार ही चीज़ लिखा गया है, उसी बेकार ही चीज़ को आपको लिखना है। ये नहीं कि अपने मन से कुछ अच्छा चीज़ जोड़ दिए। उसमें खुद से कुछ भी इम्प्रोवाइज़ नहीं करना है। फिर लास्ट में जो है, जब आप यहाँ इतना गद्यांश का शॉर्ट में जब आप कंसाइज़ तरीके से लिख लिए, फिर आपको एक अच्छा-सा टाइटल जो है वो सोच के आपको उसको एक शीर्षक देना है, ठीक? अब देखते हैं स्टेप्स, संक्षेपण लिखने के चरण। तो कौन-कौन सा स्टेप होता है, क्या-क्या हम लोग फ़ॉलो करेंगे संक्षेपण लिखने में? तो आइए देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, गद्यांश को पढ़ें और समझें। पहले जो गद्यांश दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छे से उसको समझ लेंगे खुद से पहले। उसके बाद केंद्रीय विषय और रूपरेखा तैयार करें। जो हमने पिछले एसे में हम लोग देखे थे ना कि वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक माइंड मैप में ही आउटलाइन तैयार कर लेंगे कि किस तरीके का हमारा संक्षेपण रहेगा, कितने वर्ड्स में लिखेंगे वो आपके दिमाग में पहले ही सोच लेंगे। उसके बाद कच्चा मसौदा, यही रफ ड्राफ्ट जो है कच्चा मसौदा, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, दिमाग में नहीं सोच पा रहे हैं, तो एक आप रफ पेज में इसको डायग्रामेटिक तरीके से बना लेंगे। फिर नेक्स्ट जो चौथा स्टेप है, एक उपयुक्त शीर्षक दें। हम लोग ऊपर में ही आपको यहाँ पे भी मैं बता चुका हूँ कि जब आप लोग प्रेसी लिख लेंगे, शॉर्ट में समराइज़ तरीके से लिख लेंगे, उसके बाद एक खुद से उसका टाइटल दे देंगे, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा 2 टॉपिक वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग निबंध
और संक्षेपण दोनों टॉपिक को कवर कर चुके हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।